अध्याय 13। त्रुटि के लिए कमरा। स्मार्ट वित्तीय व्यवहार के कुछ बेहतरीन उदाहरण एक असंभावित स्थान पर पाए जा सकते हैं, लास वेगास कैसीनो। सभी खिलाड़ियों के बीच नहीं, बिल्कुल, लेकिन कार्ड गिनने का अभ्यास करने वाले लाठी खिलाड़ियों का एक छोटा समूह आम लोगों को पैसे के प्रबंधन के बारे में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण कुछ सिखा सकता है। त्रुटि के लिए कमरे का महत्व। लाठी कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि डीलर आगे कौन सा कार्ड तैयार करेगा, लेकिन यह ट्रैक करके कि कौन से कार्ड पहले ही निपटाए जा चुके हैं, आप गणना कर सकते हैं कि डेक में कौन से कार्ड बचे हैं। ऐसा करने से आपको डीलर द्वारा निकाले जा रहे किसी विशेष कार्ड की संभावना का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में, आप तब अधिक दांव लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि कार्ड मिलने की संभावना आपके पक्ष में हो और कम जब वे आपके खिलाफ हों। यह कैसे किया जाता है इसके यांत्रिकी यहाँ मायने नहीं रखते हैं। क्या मायने रखता है कि एक लाठी कार्ड काउंटर जानता है कि वे बाधाओं का खेल खेल रहे हैं, निश्चितता का नहीं। किसी विशेष हाथ में वे सोचते हैं कि उनके पास सही होने का एक अच्छा मौका है, लेकिन पता है कि एक अच्छा मौका है कि वे गलत हैं। यह उनके पेशे को देखते हुए अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह से विनम्रता पर निर्भर करती है। विनम्रता जिसे वे नहीं जानते हैं और यह नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उनके अनुसार अपना हाथ खेलें। कार्ड काउंटिंग सिस्टम काम करता है क्योंकि यह ऑड्स को घर से खिलाड़ी तक थोड़ा सा झुका देता है, लेकिन शर्त बहुत भारी तब भी जब ऑड्स आपके पक्ष में हों, और यदि आप गलत हैं तो आप इतना खो सकते हैं कि आपके पास खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप इतने सही हों कि आप अपने सामने हर चिप पर दांव लगा सकें। दुनिया किसी के लिए भी उस तरह की नहीं है, लगातार नहीं। वैसे भी आपको खुद को गलती के लिए जगह देनी होगी। आपको अपनी योजना पर योजना बनानी होगी, योजना के अनुसार नहीं जा रहा है। ब्रिंगिंग डाउन द हाउस पुस्तक में चित्रित एक सफल कार्ड काउंटर केविन लुईस ने इस दर्शन के बारे में और लिखा। हालांकि कार्ड की गिनती काम करने के लिए सांख्यिकीय रूप से सिद्ध है, यह गारंटी नहीं देता है कि आप हर हाथ जीतेंगे। कैसीनो में आपके द्वारा की जाने वाली हर यात्रा को अकेले छोड़ दें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास दुर्भाग्य के किसी भी झूले का सामना करने के लिए पर्याप्त धन हो। मान लें कि आपके पास कैसीनो पर लगभग 2% बढ़त है। इसका अभी भी मतलब है कि कैसीनो 49% बार जीतेगा। इसलिए आपके पास अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के झूलों का सामना करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। अंगूठे का एक नियम यह है कि आपके पास कम से कम 100 बुनियादी इकाइयां होनी चाहिए। मान लें कि आप $10,000 से शुरू करते हैं, तो आप आराम से $100 की इकाई खेल सकते हैं। इतिहास बहुत दूर ले गए अच्छे विचारों से भरा पड़ा है, जो बुरे विचारों से अप्रभेद्य हैं। त्रुटि के लिए जगह रखने में ज्ञान यह स्वीकार कर रहा है कि अनिश्चितता, यादृच्छिकता और मौका अज्ञात जीवन का एक वर्तमान हिस्सा है। उनसे निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि आप क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है। इसके बीच की खाई को बढ़ाकर आप एक और दिन लड़ने में सक्षम हैं। बेंजामिन ग्राहम सुरक्षा के मार्जिन की अपनी अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से और गणितीय विस्तार से लिखा, लेकिन सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया कि इसका उद्देश्य सुरक्षा का मार्जिन पूर्वानुमान को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत करना है। उस सरल कथन में कितनी शक्ति निहित है, यह कहना कठिन है। सुरक्षा का मार्जिन, आप इसे त्रुटि या अतिरेक के लिए जगह भी कह सकते हैं, एक ऐसी दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है जो निश्चितता से नहीं बल्कि बाधाओं से शासित है।
और पैसे से जुड़ी लगभग हर चीज उस तरह की दुनिया में मौजूद होती है। सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना कठिन है। यह कार्ड काउंटर के लिए स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी संभवतः यह नहीं जान सकता है कि एक विशेष कार्ड एक फेरबदल डेक में कहाँ है। किसी के लिए यह कम स्पष्ट है। अगले 10 वर्षों में शेयर बाजार का औसत वार्षिक रिटर्न क्या होगा, या मैं किस तारीख को सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन वे मूल रूप से एक ही हैं। सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वो है बाधाओं के बारे में सोचना। ग्राहम की सुरक्षा का मार्जिन एक सरल सुझाव है कि हमें अपने सामने दुनिया को काले या सफेद, अनुमानित या बकवास के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रे क्षेत्र उन चीजों का पीछा करना जहां संभावित परिणामों की एक श्रृंखला स्वीकार्य है आगे बढ़ने का स्मार्ट तरीका है। लेकिन लोग लगभग हर उस चीज में गलती की गुंजाइश को कम आंकते हैं जो वे करते हैं जिसमें पैसा शामिल होता है। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य लक्ष्य देते हैं, मूल्य सीमा नहीं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों के साथ चीजों की भविष्यवाणी करते हैं, शायद ही कभी व्यापक संभावनाएं। जो पंडित अटल निश्चय के साथ बोलता है, वो उस व्यक्ति से बड़ा अनुयायी प्राप्त करेगा जो कहता है कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते और संभावनाओं में बोलते हैं। 42 हम इसे सभी प्रकार के वित्तीय प्रयासों में करते हैं, विशेष रूप से हमारे अपने निर्णयों से संबंधित। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक मैक्स बजरमैन ने एक बार दिखाया था कि जब अन्य लोगों के घर नवीनीकरण योजनाओं का विश्लेषण करते हैं, तो अधिकांश लोगों का अनुमान है कि यह परियोजना बजट से 25% से 50% के बीच चलेगी। लेकिन जब उनकी अपनी परियोजनाओं की बात आती है, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि नवीनीकरण समय पर पूरा हो जाएगा। और बजट पर, ओह, अंतिम निराशा। 2 चीजें हमें त्रुटि की गुंजाइश से बचाती हैं। एक यह विचार है कि किसी को पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या है। यह उस असहज भावना से प्रेरित है जो विपरीत को स्वीकार करने से आती है। दूसरा यह है कि आप इसलिए कर रहे हैं उस भविष्य के सच होने के सटीक दृष्टिकोण का पूरी तरह से फायदा उठाने वाली कार्रवाई न करके खुद को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन त्रुटि की गुंजाइश को कम आंका जाता है और गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं या अपने विचारों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बिल्कुल विपरीत होता है। त्रुटि के लिए कमरा आपको संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को सहन करने देता है, और धीरज आपको कम संभावना वाले परिणाम से लाभ की बाधाओं को आपके पक्ष में गिरने देने के लिए पर्याप्त समय तक टिकने देता है। सबसे बड़ा लाभ शायद ही कभी होता है, या तो क्योंकि वे अक्सर नहीं होते हैं या क्योंकि वे मिश्रित होने में समय लेते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पास अपनी रणनीति नकद के हिस्से में त्रुटि के लिए पर्याप्त जगह है, उन्हें दूसरे स्टॉक में कठिनाई का सामना करने के लिए उस व्यक्ति पर बढ़त है जो मिटा दिया जाता है, खेल खत्म हो जाता है और अधिक टोकन सम्मिलित करता है जब वे गलत होते हैं। बिल गेट्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे। जब माइक्रोसॉफ्ट एक युवा कंपनी थी, तो उन्होंने कहा कि वो इस अविश्वसनीय रूप से रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ आए थे कि मैं बैंक में 1 साल के पेरोल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा चाहता था, भले ही हमें कोई भुगतान नहीं मिला। वॉरेन बफे ने एक समान विचार व्यक्त किया जब उन्होंने 2008 में बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों से कहा, मैंने आपसे रेटिंग एजेंसियों और खुद को हमेशा पर्याप्त से अधिक नकदी के साथ बर्कशायर चलाने के लिए प्रतिज्ञा की है। जब चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। अतिरिक्त लाभ के अवसर के लिए एक रात की नींद भी। निवेशकों के लिए त्रुटि की गुंजाइश के बारे में सोचने के लिए कुछ विशिष्ट स्थान हैं। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति में 30% की गिरावट से बच सकते हैं? एक स्प्रेडशीट पर
शायद हाँ, वास्तव में आपके बिलों का भुगतान करने और नकदी प्रवाह सकारात्मक रहने के संदर्भ में। लेकिन मानसिक रूप से क्या? 30% की गिरावट आपके मानस पर क्या प्रभाव डालती है? इसे कम करके आंकना आसान है। आपका आत्मविश्वास उसी क्षण गोली मार सकता है जब अवसर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। आप या आपके पति या पत्नी यह तय कर सकते हैं कि यह एक नई योजना या नए करियर का समय है। मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने घाटे के बाद काम छोड़ दिया क्योंकि वे थक चुके थे। शारीरिक रूप से थका हुआ। स्प्रेडशीट आपको यह बताने में अच्छी होती है कि संख्या कब जुड़ती है या नहीं। वे मॉडलिंग में अच्छे नहीं हैं। जब आप अपने बच्चों को रात में यह सोचकर टोकते हैं कि क्या आपने जो निवेश निर्णय लिया है वो एक गलती थी, तो आपको कैसा लगेगा? उनके भविष्य को चोट पहुंचाई। जो आप तकनीकी रूप से सहन कर सकते हैं, उसके बीच एक अंतर होना जो भावनात्मक रूप से संभव है, त्रुटि के लिए कमरे का एक अनदेखा संस्करण है। दूसरा सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा है। हम इतिहास को देख सकते हैं और देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी शेयर बाजार ने 1870 के दशक से मुद्रास्फीति के बाद 6.8% की वार्षिक औसत वापसी की है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते समय अपने विविध पोर्टफोलियो पर क्या उम्मीद करनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करना एक उचित पहला अनुमान है। आप उन रिटर्न मान्यताओं का उपयोग उस राशि में वापस करने के लिए कर सकते हैं जिसे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर महीने बचाने की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में रिटर्न कम हो? या क्या होगा यदि दीर्घकालिक इतिहास दीर्घकालिक भविष्य का एक अच्छा अनुमान है, लेकिन आपकी लक्षित सेवानिवृत्ति तिथि 2009 की तरह एक क्रूर भालू बाजार के बीच में गिरती है? क्या होगा यदि भविष्य का भालू बाजार आपको स्टॉक से डराता है और आप भविष्य के बैल बाजार को याद करते हैं? तो आप वास्तव में जो रिटर्न कमाते हैं वो बाजार के औसत से कम है। क्या होगा यदि आपको अपने 30 के दशक में चिकित्सा दुर्घटना के लिए भुगतान करने के लिए अपने सेवानिवृत्ति खातों को नकद करने की आवश्यकता है? उन लोगों का जवाब जो अगर है, आप एक बार भविष्यवाणी की तरह सेवानिवृत्त नहीं हो पाएंगे, जो एक आपदा हो सकती है। समाधान सरल है। अपने भविष्य के रिटर्न का आकलन करते समय त्रुटि के लिए जगह का उपयोग करें। यह विज्ञान से अधिक कला है। अपने स्वयं के निवेश के लिए, जिसका मैं अध्याय 20 में और अधिक वर्णन करूंगा। मुझे लगता है कि भविष्य में मैं अपने जीवनकाल में जो रिटर्न अर्जित करूंगा वो ऐतिहासिक औसत से 1/3 कम होगा। इसलिए अगर मैं यह मान लूं कि भविष्य अतीत के समान होगा तो मैं उससे अधिक बचाऊंगा। यह मेरी सुरक्षा का मार्जिन है। भविष्य अतीत की तुलना में 1/3 कम से भी बदतर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा का कोई भी मार्जिन 100% गारंटी प्रदान नहीं करता है। 1/3 बफर मुझे रात में अच्छी नींद लेने के लिए पर्याप्त है, और अगर भविष्य अतीत जैसा दिखता है तो मुझे सुखद आश्चर्य होगा। जाली मुंगेर कहते हैं, उत्कृष्टता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कम लक्ष्य रखना है। आश्चर्यजनक त्रुटि के लिए जगह का एक महत्वपूर्ण चचेरा भाई है जिसे मैं जोखिम लेने में आशावाद पूर्वाग्रह कहता हूँ। या रूसी रूले को सांख्यिकीय रूप से काम करना चाहिए सिंड्रोम, एक अनुकूल बाधाओं के प्रति लगाव जब किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक पक्ष अस्वीकार्य है। नसीम तालिब कहते हैं, आप जोखिम से प्यार करने वाले हो सकते हैं और फिर भी बर्बादी से पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, और वास्तव में आपको चाहिए। विचार यह है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना होगा, लेकिन कोई भी जोखिम जो आपको मिटा नहीं सकता वो कभी भी लेने लायक नहीं है। रूसी रूले खेलते समय संभावनाएं आपके पक्ष में हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष संभावित उल्टा होने के लायक नहीं है। सुरक्षा का कोई मार्जिन नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। पैसे के साथ ही
कई लाभदायक चीजों की संभावनाएं आपके पक्ष में हैं। रियल एस्टेट की कीमतें अधिकांश वर्षों में बढ़ जाती हैं और अधिकांश वर्षों के दौरान आपको हर दूसरे सप्ताह तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अगर किसी चीज के सही होने की 95% संभावना है तो 5% गलत होने की संभावना का मतलब है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन के किसी बिंदु पर नकारात्मकता का अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पक्ष की लागत बर्बाद हो जाती है तो अन्य 95% समय की संभावना जोखिम के लायक नहीं है, चाहे वो कितना भी आकर्षक लगे। उत्तोलन यहाँ शैतान है। उत्तोलन अपने पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेना, नियमित जोखिमों को किसी ऐसी चीज में धकेल देता है जो बर्बादी पैदा करने में सक्षम है। खतरा यह है कि तर्कसंगत आशावाद ज्यादातर समय बर्बाद होने की संभावना को छुपाता है। परिणाम यह है कि हम व्यवस्थित रूप से जोखिम को कम आंकते हैं। आवास की कीमतें पिछले दशक में 30% गिर गईं। कुछ कंपनियां अपने कर्ज पर चूक गईं। वो पूंजीवाद है, होता है, लेकिन उच्च उत्तोलन वाले लोगों का दोहरा वाइप आउट था। न केवल वे टूट गए थे, बल्कि मिटा दिए जाने से खेल में वापस आने का हर अवसर मिट गया था। जिस क्षण अवसर परिपक्व था, 2009 में सफाया एक गृहस्वामी के पास 2010 में सस्ते बंधक दरों का लाभ लेने का कोई मौका नहीं था। लेहमैन ब्रदर्स के पास 2009 में सस्ते कर्ज में निवेश करने का कोई मौका नहीं था। वे खो गए। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं अपने पैसे को बारबेल के रूप में सोचता हूँ। मैं एक हिस्से के साथ जोखिम लेता हूँ और दूसरे से डरता हूँ। ये असंगत नहीं है, लेकिन पैसे का मनोविज्ञान आपको विश्वास दिलाएगा कि यह है। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपने जोखिमों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय तक खड़ा रह सकूं। सफल होने के लिए आपको जीवित रहना होगा। एक बिंदु को दोहराने के लिए हमने इस पुस्तक में कई बार कहा है, जो आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, तब तक करने की क्षमता में अनंत आरओआई है। त्रुटि की गुंजाइश केवल लक्ष्य को विस्तृत करने से कहीं अधिक है जो आपको लगता है कि हो सकता है। यह आपको उन चीजों से बचाने में भी मदद करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो हमारे सामने सबसे अधिक परेशानी वाली घटनाएं हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टैलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों ने जोखिम से कैसे निपटा, इसकी समान रूप से चौंका देने वाली कहानियां सामने आईं। एक 1942 के अंत में आया, जब एक जर्मन टैंक इकाई शहर के बाहर घास के मैदानों पर रिजर्व में बैठी थी। जब सामने की तर्ज पर टैंकों की सख्त जरूरत थी, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। उनमें से लगभग किसी ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने जल्दी से समस्या का पता लगाया। इतिहासकार विलियम क्रेग लिखते हैं, आगे की पंक्तियों के पीछे निष्क्रियता के हफ्तों के दौरान फील्ड चूहों ने वाहनों के अंदर घोंसला बनाया और विद्युत प्रणालियों को कवर करने वाले इंसुलेशन को खा लिया। जर्मनों के पास दुनिया में सबसे परिष्कृत उपकरण थे, फिर भी वे वहां थे, चूहों से पराजित। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं। यह लगभग निश्चित रूप से उनके दिमाग में कभी नहीं आया। किस प्रकार का टैंक डिजाइनर माउस सुरक्षा के बारे में सोचता है? वाजिब नहीं है, और वो नहीं जिसने टैंक इतिहास का अध्ययन किया। लेकिन इस तरह की चीजें हर समय होती रहती हैं। आप उन चीजों को छोड़कर हर जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं जो आपके दिमाग को पार करने के लिए बहुत पागल हैं, और वे पागल चीजें सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि वे आपके विचार से अधिक बार होती हैं और आपके पास उनसे निपटने की कोई योजना नहीं है। 2006 में वॉरेन बफे ने अपने अंतिम प्रतिस्थापन की खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो गंभीर जोखिमों को पहचानने और उनसे बचने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम किया गया हो।
जिसमें पहले कभी सामना नहीं किया गया था। 45 मैंने इस कौशल को स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए देखा है। मेरी फर्म सहयोगात्मक कोष ने समर्थन किया है। किसी संस्थापक से उनके सामने आने वाले सबसे बड़े जोखिमों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें और सामान्य संदिग्धों का उल्लेख किया गया है। लेकिन दौड़ने के अनुमानित संघर्षों से परे, स्टार्टअप, यहाँ कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के बीच निपटाया है। पानी के पाइप टूट गए, बाढ़ आ गई और एक कंपनी का कार्यालय बर्बाद हो गया। एक कंपनी का कार्यालय 3 बार तोड़ा गया। एक कंपनी को उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर कर दिया गया। एक ग्राहक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कॉल करने के बाद एक स्टोर बंद कर दिया गया क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि कोई अन्य ग्राहक कुत्ते को अंदर लाए। एक सीईओ के ईमेल को एक धन उगाहने के बीच में धोखा दिया गया था जिस पर उनका सारा ध्यान आवश्यक था। एक संस्थापक का मानसिक रूप से टूटना था। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व में थीं, लेकिन किसी का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इन समस्याओं से निपटने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ पहले ऐसा कोई नहीं हुआ था या किसी और को वे जानते थे। इस मामले के लिए ये अज्ञात क्षेत्र था। इस प्रकार के अज्ञात जोखिमों से बचना परिभाषा के अनुसार लगभग असंभव है। आप जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। यदि उनके नुकसान से बचाव का एक तरीका है, तो वो विफलता के एकल बिंदुओं से बचना है। जीवन में बहुत सी चीजों के लिए अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि जो कुछ भी टूट सकता है वो अंततः टूट जाएगा। इसलिए यदि बहुत सी चीजें किसी एक चीज के काम करने पर निर्भर करती हैं और वो चीज टूट जाती है, तो आप तबाही के दिन गिन रहे हैं। वो विफलता का एकल बिंदु है। कुछ लोग विफलता के एकल बिंदुओं से बचने में उल्लेखनीय रूप से अच्छे हैं। हवाई जहाज पर अधिकांश महत्वपूर्ण प्रणालियों में बैकअप होते हैं और बैकअप में अक्सर बैकअप होते हैं। आधुनिक जेट में 4 निरर्थक विद्युत प्रणालियां होती हैं। आप एक इंजन के साथ उड़ान भर सकते हैं और तकनीकी रूप से बिना किसी के लैंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जेट को अपने इंजनों से बिना जोर के अकेले अपने ब्रेक के साथ रनवे पर रुकने में सक्षम होना चाहिए। इसी तरह सस्पेंशन ब्रिज बिना गिरे अपने कई केबल खो सकते हैं। पैसे के साथ विफलता का सबसे बड़ा एकल बिंदु अल्पकालिक खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए तनख्वाह पर एकमात्र निर्भरता है, जिसमें कोई बचत नहीं है। जो आपको लगता है कि आपके खर्च क्या हैं और भविष्य में वे क्या हो सकते हैं, वो तरकीब जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यहाँ तक सबसे धनी भी, वो है जिसे हमने अध्याय 10 में देखा। यह महसूस करना कि आपको बचाने के लिए किसी विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं है। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं या समझ भी नहीं सकते हैं। फील्ड चूहों के वित्तीय समकक्ष। यह अनुमान लगाने के लिए कि आप अपनी बचत का उपयोग क्या करेंगे, यह मानते हुए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप जानते हैं कि आपके भविष्य के खर्च क्या होंगे, जो कोई नहीं करता है। मैं बहुत बचत करता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में बचत का उपयोग किस लिए करूंगा। कुछ वित्तीय योजनाएं जो केवल ज्ञात जोखिमों के लिए तैयार होती हैं, उनमें वास्तविक दुनिया में जीवित रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा होती है। वास्तव में, हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी योजना के अनुसार योजना नहीं बना रहा है। अब, मैं आपको दिखाता हूं कि यह आप पर कैसे लागू होता है।